सन 2006 में इंडियन रियासत महाराष्ट्र के शहर मालीगांव में बम धमाकों के मुकदमे में बंबई हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को चारों मुल्जमान को बरी कर दिया। इसके साथ ही अब इस मुकदमे में कोई भी ऐसा शख्स बाकी नहीं रहा जिस पर फर्द जुर्म आयद करके मुकदमा चलाया जा सके। मालीगांव के मुकीनों में इस बात का गहरा एहसास पाया जाता है कि उन्हें इंसाफ नहीं मिला। तकरीबन 20 साल बाद भी बहुत से सवालात अभी जवाब तलब हैं। इतनी बड़ी एजेंसियां अगर इस बम ब्लास्ट के तहकीक में, इसके सबूत ढूंढने में अगर वो कामयाब नहीं होती है तो इसका मतलब ये कि सारी एजेंसियां फेल हो रही है। हक वालों को हक नहीं मिलता है, बेहक वालों को हक मिल जाता है। गुनहगार को तो गुनाह मिलना ही, उसको मिलना ही चाहिए सजा। जो बेगुनाह है उन लोग को सजा मिलती है। एक सरकार गई, दो सरकार गई, आज 20 साल हो गया। 8 सितंबर 2006 के दिन महाराष्ट्र के मालेगांव में इसी हमीदिया मस्जिद और बड़ा कब्रिस्तान के इलाके में 4 जगह पर ब्लास्ट हुए थे, जहां पर 31 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। एटीएस, सीबीआई, एनआईए जैसी एजेंसीज ने इस मामले की जांच की, लेकिन लगभग 20 साल बाद जवाब कम और सवाल ही ज्यादा खड़े हुए हैं। मुशावरत चौक के करीब सलीम मेडिकल स्टोर चलाने वाले शफीक अंसारी ने इन धमाकों में अपने बेटे और भतीजे को खो दिया। तकरीबन 20 बरस बाद भी इनका खानदान इंसाफ का मुंतजर है। ये दहशतगर्द है। जो भी इसमें मुलव्विस हैं वो दहशतगर्द हैं। उसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। हमें वादा किया गया था कि हमें इंसाफ मिलेगा, मगर 10 साल गुजर गए, 20 साल गुजर गए और आखिर में कहा गया कि सबूत नाकाफी है। अब हम कहाँ जाएं? धमाका तो हुआ था ना, तो किसी ने किया होगा। वो कौन थे? असल ना तो कौन आए? वो दवा खाने में लेके दूसरे लोग नहीं लेके चले गए। अकील अहमद और इनके बेटे उवैस भी इन धमाकों में जख्मी हुए थे। इस वक्त उवैस की उम्र सिर्फ 3 साल थी। अकील के मुताबिक जख्म तो बढ़ गए मगर दर्द बाकी है। 3-4 साल तक उसका इलाज ही चला। उसकी पढ़ाई के टाइम उसकी पढ़ाई पूरी सब खराब हो गई उसकी, मतलब बच्चा पढ़ नहीं पाया मेरा। अब गवर्नमेंट की भी कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली। बस वही डिसीजन देखते हैं, हक वालों को हक नहीं मिलता है, बेहक वालों को हक मिल जाता है। गुनहगार को तो गुनाह मिलना ही, उसको मिलना ही चाहिए सजा। जो बेगुनाह है उन लोग को सजा मिलती है। एक सरकार गई, दो सरकार गई, आज 20 साल हो गया। मालेगांव धमाका केस में कई एजेंसियों ने तफ्तीश की और 2 अलग अलग चार्जशीट्स दाखिल की गई। इब्तिदा में एटीएस और सीबीआई ने 9 मुस्लिम अफराद के खिलाफ चार्जशीट पेश की। बाद अज़ां 2013 में एनआईए ने 4 हिंदू अफराद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ताहम 2016 में बम्बई हाईकोर्ट ने पहले 9 मुल्जिमों को बरी कर दिया, यानी ट्रायल चलाने के लिए भी काफी शवाहिद मौजूद नहीं थे। एटीएस की अपील अभी ज़ेरे इल्तिवा है। फिर 22 अप्रैल 2026 को अदालत ने बाकी 4 मुल्जिमों को भी बरी कर दिया। दोनों चार्जशीट्स में मजमूई तौर पर 7 अफराद, जिनमें एक पाकिस्तानी शहरी भी शामिल है, मफरूर दिखाए गए, जिनका कोई सुराग नहीं मिला। तुम्ही 20-20 वर्ष आरोपी सापडू शकत नाही। 20 साल में ना मुल्जिम मिला, ना सबूत। इतना वक्त गुजर गया। अगर इन बड़ी एजेंसियों के अफसरान को बजट, सहूलत और तनख्वाहें देने के बावजूद भी वो सबूत ना ढूंढ सके तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा? यही सवाल है। आणि आपल्याला पुरावा भेटता नहीं, काय म्हणू आपण? हालिया अदालती फैसला तफ्तीशी इदारों के किरदार पर सवाल उठाता है। मालेगांव के समाजी कारकुन सुभाष परदेशी का कहना है, या मंडळींना लोग टूट टूट गए, 300 से 400 अफराद जख्मी हुए और उसके बाद हमें बताया जाता है कि किसी ने कुछ नहीं किया। अगर ऐसा है तो या तो कोई गैर मरई कुव्वत थी या लोगों ने खुद को बम से उड़ा लिया। हम और क्या कहें? अगर मुल्जिमान बेगुनाह करार दिए गए हैं तो उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया था, पहले या बाद में? इन गिरफ्तारियों के जिम्मेदारों का क्या होगा? असल सवाल यही है। गलत तफ्तीश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जे चुकीचे होते। धमाकों के बाद मुतासरा खानदानों की मदद के लिए कुल जमात तंजीम नामी एक इदारा कायम हुआ था। इस तंजीम का मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जानी चाहिए। मुस्लिम लोगों ने अगर बम नहीं फोड़ा है और अगर हिंदुओं ने बम नहीं फोड़ा है तो फिर इस बम को किसने फोड़ा? इस बम के फोड़ने का अंजाम किसने दिया? हमारे पास एटीएस है, सीबीआई है
और NIA। इतनी बड़ी एजेंसियां अगर इस बम ब्लास्ट के तहकीक में, इसके सबूत ढूंढने में अगर वो कामयाब नहीं होती है तो इसका मतलब ये कि सारी एजेंसियां फेल हो रही है। बम्बई हाईकोर्ट ने अपने हुक्मनामे में NIA की जानिब से पेश किए गए शवाहिद पर भी सवाल उठाए हैं। हमने NIA और उनके वकला से राब्ता करने की कोशिश की, ताहम कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि अमरीका लड़ाई नहीं चाहता, ताहम ईरान को मासूम ममालिक और उनके सामान की बैनुल-अक़वामी नक़्ल हरकत में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दे सकता। अमरीकी फौज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल केन के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए पीट हेग्सेट का कहना था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से अलग है, जिसे अमेरिका ने 28 फरवरी को जंग के आगाज पर शुरू किया था। हेग्सेट का कहना है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम का मिशन बेसरर तिजारती जहाजरानी को ईरानी जारहियत से बचाना और ये आरजी नोयत का मिशन है। उनका यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज में समंदरी ट्रैफिक को रोकना बैनुल-अक़वामी भत्ताखोरी की एक शक्ल है और ये नाकाबिल कबूल है। पीट हेग्सेट ने यह भी कहा कि पीर को 2 अमरीकी तिजारती जहाज बाहिफाजत आबनाए हुर्मुज से गुजर चुके हैं, जिससे जाहिर होता है कि रास्ता साफ है और ईरान शर्मिंदा है।